मध्य प्रदेश का इंदौर शहर पूरी चर्चा में है क्योंकि वहां गंदे पानी से कई लोगों की जान चली गई। सरकार ने माना कि गलती हुई है, गंदा पानी लोगों ने पिया और उस गंदे पानी की वजह से तमाम लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। लेकिन सिर्फ एक शहर नहीं है जहां गंदा पानी सप्लाई हो रहा हो। गंदे पानी सप्लाई के लिए दूसरा सबसे बड़ा शहर ग्वालियर ही है, क्योंकि यहाँ लोग ये मान रहे हैं, देख रहे हैं, अपने घरों में जो पानी सप्लाई हो रहा है उसे हाथ में लेके बाल्टी में लाके हमारे सामने लाके रख दी हैं और कह रहे हैं कि आप खुद ही टीडीएस चेक कर लीजिए। ज़रा टीडीएस चेक करके मुझे दिखा दीजिए, क्योंकि जनता का ये बड़ा मुद्दा है। अगर शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, जीरो है, अभी जीरो है। हम देखते हैं जीरो के बाद ये कितना आगे बढ़ता है। और देखिए आगे बढ़ता चला जा रहा है, 631 हो गया और 631 से थोड़ा और आगे बढ़ेगा क्या, 631 तक टीडीएस इसका आ रहा है। पीपीएम जो होता है सामान्य तौर पे ड्रिंकिंग वाटर का, वो लगभग 300 के 150 से 300 के आसपास होना चाहिए। लेकिन ये इतना जहरीला पानी है कि जिसकी वजह से अब बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े लोग बीमार हो रहे हैं। इसको लेके इस समय हम ग्वालियर में हैं, उन तमाम लोगों से बात करेंगे क्योंकि जनता की आवाज़ हम उठा रहे हैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से। और जनता जब बोलती है तो सरकार को कुछ तो इसका असर होना चाहिए। कुछ तो कीजिए सरकार। सिर्फ इंदौर ही शहर नहीं है, ग्वालियर भी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बच्चा इनका पिछले 1 हफ्ते से बीमार है, अस्पताल में भर्ती है। लेकिन जब इनको पता चला कि पत्रकार बात करने घर पे आए हैं तो उसको छुट्टी करा के अपनी बात कहने आ गए। दूसरा बेटा ये भी बीमार है। क्या नाम है इसका, बिटिया या बेटा है? ये बिटिया है, इसका नाम है राधिका तोमर। राधिका, क्या हुआ था? इसको इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से फीवर आने लगा। तो आप लोग सप्लाई वाटर पी रहे हैं? हाँ, यही पी रहे हैं पानी। तो इसकी वजह से इससे क्या सभी को प्रॉब्लम, हम लोगों को भी। डॉक्टर ने बताया कि गंदे पानी पीने की वजह से हुआ है? नहीं, डॉक्टर ने ये कहा कि गंदगी की वजह से इन्फेक्शन हो गया। तो गंदगी तो ऐसा कोई यूज़ नहीं कर रहा ना, गंदा तो ये पानी ही आ रहा है बस। तो काफ़ी टाइम से 3 महीने हो गए इस पानी को पीते हुए। आरओ भी फेल है। हाँ, ये दवाइयाँ हैं। देखिए ये दवाइयाँ हैं, मैं गिनना चाहूँ तो गिनने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा क्योंकि पूरा की पूरा जो पॉलीथीन है ये भरा हुआ है दवाइयों से। इसमें तमाम तरह की एंटीबायोटिक हैं और इनके हाथ में जो पर्चा है, इस पर्चे पे लिखा है मंगल नर्सिंग होम, बच्चों का अस्पताल है, ग्वालियर का बड़ा प्रसिद्ध अस्पताल है। वहाँ से ये अपनी इस बिटिया को छुट्टी करा के लाई हैं। अभी डॉक्टर ने क्या कहा है? अभी तो ये इंजेक्शन घर पे ही लगवा रहे हैं। उन्होंने कहा अगर आराम नहीं पड़े तो शाम को फिर ले आना। शाम को फिर ले आना। आपका भी बेटा बीमार हो गया? हाँ, 4-5 ऐसे बुखार आ रहा, दस्त भी हो रहे हैं। हाँ, ये से आपने डॉक्टर को दिखाया? हाँ, ऐसे ही दिखाया हमने। मंगल शाम का ये कंपाउंडर है यहाँ पे, उसी को दिखाया, उसी का इलाज, इसका भी उसी का चल रहा है इलाज। हाँ, आपने भी उसी हॉस्पिटल में दिखाया? हाँ, उसी में दिखाया इसे भी। नहीं बेटा, बड़ी विडम्बना है। देखिए एक के बाद एक बच्चे बीमार होते जा रहे हैं। सिर्फ एक ही कॉलोनी की बात नहीं है ये, न जाने कितनी कॉलोनियाँ हैं जहाँ इसी तरह से बच्चे बीमार हैं, बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं। लोग बात कहें तो कहें किससे, क्योंकि नगर निगम में कोई सुनवाई नहीं होती। तमाम जनप्रतिनिधि, नेता, कांग्रेस के नेता, अन्य दलों के नेता हड़ताल कर चुके हैं, धरने प्रदर्शन कर चुके हैं। भाई साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो मुद्दा है पानी का, हम आपके बीच इसलिए आए हैं क्योंकि हम हकीकत देख सकें। हमने हकीकत देख ली है, सिर्फ एक वार्ड की नहीं, चैम्बर चौक पड़े हुए हैं, पानी गंदा सप्लाई हो रहा है। क्या कहेंगे आप? सर, समस्या बहुत ज़्यादा बुरी से बुरी हो चुकी है और सीवर की हो या पानी की समस्या हो, कह के परेशान है। पार्षद को मैं कम से कम आज 5 दिन होगा फ़ोन लगाते लगाते, आज उन्होंने गाड़ी भेजी है, बोले आज ठीक हो जाएगा चैम्बर। और उसके बाद पानी की समस्या ये है कि रोज़ इसकी बोलना पड़ता है, रोज़ समाज को बोलते हैं, ये भी करें क्या, बोलो के हताश हो चुकी जनता। क्या लगता है कि जाएँ तो जाएँ क्या, करें तो करें क्या। पानी जैसी समस्या सही हो, ये हम लोग चाहते हैं आपसे, और क्या। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप लोग जो पानी पी रहे हैं, पानी पीते समय डर तो नहीं लगता कि बीमार नहीं हो जाए? नहीं, स्मेल तो आती है, पानी पीने में डर तो लगता है और उसका प्रभाव भी दिख रहा है सभी जगह पर। ज़्यादातर सभी लोग पेट की बीमारियों से इससे बहुत ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं। पेट की बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं। मैं इधर भी बात करूंगा, थोड़ा जरा मैं पहले इधर बात कर लूँ लोगों से, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। देखिए, जब कोई जनता के मुद्दे की बात करेगा तो भीड़ खुद ही इकट्ठी होती है। सामान्य तौर पे खबरें तो आपको टेलीविज़न में बहुत सारी देखने को मिल जाएंगी, लेकिन जनता की आवाज़ उठाने वाली बात हो तो लोग निकल के घर से आते हैं। तमाम घरों में मैं देख रहा हूँ, लोग ऊपर से देख रहे हैं, कोई अपने घर से झांक रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। पानी की बात आज टेलीविज़न पर पहुँचने के लिए इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, जाहिर सी बात है। सुनील शर्मा है, देखिए इन्होंने तमाम धरने प्रदर्शन किए हैं।
इस तरह के मुद्दों के लिए, सीवर की, पानी की समस्या। अगर आज ग्वालियर में अगर कोई नाम ले देगा कि भाई पानी की लड़ाई कौन लड़ रहा है, तो सब लोग कहेंगे ग्वालियर विधानसभा में एक सुनील शर्मा नेता हैं कांग्रेस के, वो लड़ती हैं। सुनील जी, ये बताइए, ये जो लड़ाई है, आपने सीवर की लाइनें मुझे दिखाई, चौक पड़ी हैं, पानी देखा है, लोग पी क्या रहे हैं? जहर। और आपने देखा है कि किस तरीके से लोगों की जान पर संकट बना हुआ है। और दुख और तकलीफ़ और वेदना मुझे इस बात की है कि आपने देखा होगा, मैं लगातार आंदोलन कर रहा हूँ, लगातार चेता रहा हूँ, बता रहा हूँ, और उसके बाद भी ये निकृष्ट शासन प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा। हालात ये है कि लोगों की जान पर बनाई है, और सत्ता के मद में सत्ता नसीन लोग। ये वार्ड कौन सा है? मंत्री जी का घर बगल में है, दिया तले अंधेरा। कौन सा विकास, कौन सा ग्वालियर स्मार्ट सिटी? अमृत योजना की बात करने वाले सैकड़ों करोड़ रुपया जनता का खर्च करने के बाद अगर सीवर युक्त गंदा पानी पीने को जनता मजबूर है, तो मैं कहता हूँ धिक्कार है इस शासन प्रशासन को। इससे ज़्यादा निकृष्टता कुछ हो नहीं सकती, इससे ज़्यादा निंदनीय कुछ हो नहीं सकता। इससे ज़्यादा निंदनीय कुछ हो नहीं सकता, जाहिर सी बात है। आपको भी लगता है कि ये बहुत निंदनीय है? क्योंकि पानी तो देखिए सबसे पहली ज़रूरत है लोगों को। निंदनीय ही नहीं है, जो मौत का पानी है। इस बिरला नगर क्षेत्र में लगातार अवगत कराया जा रहा है, कम से कम नहीं तो 7 वर्षों से। कभी इस मोहल्ले में, कभी इस क्षेत्र में गंदा पानी, सीवर का माध्यम, सीवर और गंदा पानी लाइन एक ही ऊपर लाइन है, उस माध्यम से पानी, और हज़ारों बार आंदोलन हो रहे हैं, हज़ारों बार चेताया जा रहा है। कभी इस घर में बीमारी, कभी उस घर में बीमारी, बीमारियों की लाइन लगी है, पर सरकार को किसी भी प्रकार की कोई सुध नहीं है। अब सवाल ये है कि सरकार को सुध क्यों नहीं है? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, सरकार तो कहती है कि हम मध्य प्रदेश को बेहतर प्रदेश बनाना चाहते हैं, विकसित प्रदेश बनाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री भी लगातार कह रहे हैं इस बात को, फिर आपको कमी कहाँ नज़र आती है? आप कितना मर्जी कहते रहें कि हमने ये डेवलपमेंट किया, अगर आप मूलभूत सुविधाओं को ही नहीं दे पा रहे हैं तो आपकी विफलता 100% है। इसके अंदर वो और कुछ चाह रहे हैं कि जब मूलभूत सुविधाओं में पानी आप नहीं दे पा रहे हैं, और ये हाल तो तब है जबकि आप बहुत ही मंत्री जी के घर के निकट रह रहे हैं, तब ये स्थितियाँ हैं। बिल्कुल, देखिए ये बात इसलिए सामने आ रही है क्योंकि यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री का घर है। जरा कुछ महिलाओं से बात कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अम्मा, आप यहीं रहती हैं, पास में रहती हैं? पानी का क्या हाल है? पानी का वो हाल है जब सब बता रहे हैं, इतना गंदा पानी आता है कि बुजुर्ग लोग की क्या हालत हो सकती है, आप खुद सोच सकते हैं, अंदाज़ लगा सकते हैं। वॉमिटिंग, लूज मोशन रोज़ इनके काम है, पेट में उबाले उठते हैं। अब वो पानी की वजह से ये, और तो हम लोग पीते पीते हैं, क्या खाएंगे? आप सोच सकते हैं ये जी, और करें क्या? सुनील शर्मा बाबू जी से बहुत बोलो, बेचारे आते हैं लेके समस्या हल करते हैं, पार्षद से बोलते हैं, सबसे बोलते हैं, पर उससे कुछ हल नहीं। कब से पी रहे हैं आप लोग गंदा पानी? ये हो गए मेरे ख्याल से 3-4 महीने हो गए, 3-4 महीने हो गए हम लोगों को, और भी ज़्यादा, और इससे भी ज़्यादा हो गए, इससे भी ज़्यादा हो गए हैं। पर हम लोग पीते हैं, बड़ी मुश्किल से पी पाते हैं, एकदम से बुखार हो जाती है पीते एकदम से। सवाल ये है कि इस तरह से गंदा पानी आएगा तो मैं थोड़ा बैठ जाऊं। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए इन लोगों के बीच में पूछ रहा हूं जिससे कि मुझे हर उस सवाल का जवाब मिल सके जो सरकार जानना चाहती है, हर उस समस्या का समाधान हो सके जो लोगों की मूलभूत समस्या है। क्योंकि देखिए, इतने छोटे छोटे बच्चे बीमार होंगे तो माँ बाप के लिए कितना बड़ा संकट होगा। 4 महीने के बच्चे, 8 महीने के बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी तो बीमार हो रहे हैं। और इसीलिए देखिए, जनता बोल रही है ग्वालियर की कि पानी के लिए कुछ तो करिए, कुछ तो करिए। नगर प्रशासन कमिश्नर साहब, कुछ तो सुन लीजिए इन लोगों की, क्योंकि जनता बोल रही है। ये हमारी बात तो आप कहेंगे कि कुछ ही लोगों के इंटरव्यू हैं, लेकिन ये इंटरव्यू पूरा के पूरा ग्वालियर शहर इसी तरह दे रहा है। जहाँ भी आप चलिए, मैं जानना चाह रहा हूँ सर आपसे, आप अगर हम इस बात को छोड़ दें तो आप कहीं और भी जाती हैं ग्वालियर में, क्या ऐसा ही हाल है? सर जी, मैं वार्ड नंबर 16 में रहता हूँ, RK शर्मा मेरा नाम है। मैं 1.5 साल से निगम सुन नहीं रहा है, मेरा प्रशासन बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है। 1.5 साल से मैं चक्कर काट रहा हूँ मिस्टर कल्याणी जी के साथ में, और पहले मेरे घर में घुटनों तक पानी भर जाता था। मेरी सिस्टर का फ्रैक्चर हो गया, मेरे सिर में टाँके आ गए, फ्रैक्चर हो गया हाथ में, जब भी कोई सुनवाई नहीं, मतलब इतना पानी है। और अब पीने का पानी मतलब गंदा पानी आ रहा है। और मैं पार्षद साहब को अभी मैं 1 हफ्ते से बराबर फ़ोन कर रहा हूँ कि मेरा बाउंड्री के अंदर में पानी भर जाता है। रोज़ाना मैं फ़ोन कर रहा हूँ, कभी मैं शाम में ट्रेन में हूँ, कभी मैं अभी ऑफिस में हूँ, अभी मैं आदमी भेजता हूँ। आज 2 आदमी आए थे, आज
आज 2 आदमी आए देख करके चले गए, लेकिन कोई प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं होता। 1.5 साल से मैं बराबर चक्कर काट रहा हूँ वहाँ एंट्री में। 1.5 साल से मैं आपसे भी बात करूंगा थोड़ा मैं इधर अम्मा से पूछ लेता हूँ। अम्मा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि बहुत मुश्किल हो रही है आपको चलने में, नल का पानी पीती है, कोई तकलीफ होती है क्या? हाँ होती तो है वैसे। हाँ गंदा पानी आ रहा है कि साफ आ रहा है? है तो साफ। हाँ साफ पानी है, अच्छा साफ आता है। आप यहीं रहती हैं? हाँ तो 50 साल हो यहाँ तो आपने डॉक्टर को दिखाया कि ये पानी साफ है कि नहीं? लोगों को दिखाया, चेक कराया? क्योंकि मैं भी चेक कर रहा हूँ तो वो गंदा पानी बता रहा है। तो ऐसा कोई मशीन बता रही है, मशीन। हाँ तो होगा, लेकिन ऐसा हमें तो कुछ मालूम नहीं क्या है। आपको मालूम नहीं चलेगा क्योंकि आप तो पुरानी हैं, आप तो उसी तरीके से पानी पी रही हैं, लेकिन आपकी तकलीफ मुझे बता रही है कि आप स्वस्थ नहीं हैं, आप बीमार मुझे लग रही हैं। मैं इधर भी पूछ लेता हूँ, थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, मैं आपसे बात कर लूँ। मुझे लग रहा है आप भी बीमार चल रही हैं, आपको भी कोई तकलीफ है। ये जो पानी आ रहा है, इस पानी की बात करने के लिए इतने सारे लोग आ गए। इधर आ जाइए, थोड़ा सा मैं बात कर लूँ आपसे। आपके घर में, इस मोहल्ले में पानी की समस्या जो गंदे पानी की बता रहे हैं, ये बात सही है? सही है सर। वैसे तो हम लोग कैंपर का मंगाते हैं पानी, लेकिन अभी 2 दिन से कैंपर नहीं आया, तो आज पानी में बहुत बारिश से 2 कीड़े आए थे पानी में। अच्छा, बाजार से पानी खरीद के मंगा रहे हैं? हाँ, कैंपर मंगाते हैं क्योंकि गंदा आता है ना, इसलिए। तो इस पानी का क्या करते हैं जो आ रहा है? सिर्फ नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए। नहाएंगे तब भी मुंह में तो जाएगा ही, आंखों में जाएगा। बस यूज तो वो करना ही पड़ता है, मजबूरी है बस। बाकी हम लोग आज मंगाया नहीं, 2 दिन से आया नहीं, तो उसमें थे कीड़े थोड़े छोटे छोटे, आज देखे हम लोगों ने। पानी में कीड़े? पानी में कीड़े की बात हो रही है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, पानी में कीड़े हैं, आ रहे हैं पानी में कीड़े? पानी की टंकी जो बनी हुई है, पानी टंकी से पानी आता है, जो अमृत का पानी आता है, वो इतना पीला, इतना गंदा आ रहा है कि पीते ही आदमी बीमार हो जाए। केवल एक घर बीमार नहीं, बच्चे अकेले बीमार नहीं है। आप अगर घर को गेट बजा के देखेंगे तो हर एक घर छोड़ के दूसरे आदमी का पेट खराब मिलेगा, या वो अस्पताल से दवाई लेके आ चुका होगा या भर्ती हो चुका होगा। ये हाल है पूरे वार्ड का, पूरे वार्ड में नहीं, पूरे विधानसभा में यही हाल है। सब जगह यही हाल है क्या? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये जो पीने की पानी की समस्या है क्या? पाइपलाइन कहाँ डले हैं, कैसे डले हैं? पाइपलाइन फूट गए हैं क्या? सीवर कराया उनको, कई बार कंप्लेंट करते हैं, धरने देते हैं हम लोग, कोई सुनवाई नहीं होती। गटर बल रहे हैं, लाइनें फूटी पड़ी हैं, कोई सुनवाई नहीं होती, हमारी जनता परेशान है। गंदे वो सीवर के ऊपर ही, पानी की लाइन के ऊपर ही सीवर की लाइन डाली गई है, और इनको कई बार बताया गया है कि ये लाइनें अगर जब तक अलग नहीं होंगी, ये समस्या हल भी नहीं होगी। आप अगर सीवर की लाइन के नीचे, पानी के ऊपर सीवर की लाइन डाल दोगे, वो पौड होती है, पूरा सीवर का पानी लोगों के घरों में जाता है। और सवाल आपने उठाया, मैं जरा इधर भी बात कर लूँ। सुनील जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप लोगों के बीच में रहती हैं, बात करती हैं, होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि आप धरातल पर आकर पहले समस्या का निरीक्षण करिए आप, कि ये समस्या हो क्यों रही है। ये नहीं होता कि आए, वो थोड़ा सा उसका टाला टोली करी, उसका नतीजा ये है कि आज विस्फोटक स्थिति हो गई। आप देखिए, ये पूरा का पूरा स्वर्ण रेखा के अंदर सीवर का जो सीवर के जो गटर बने हुए हैं, वो पूरे के पूरे जाम हो चुके हैं, सीवर पूरे ओवरफ्लो हैं, और वही सीवर का बदबूदार गंदा पानी नलों में आ रहा है। तो ये जो आज टेक्निकल जो इनकी जो अक्षमता है, उसका परिणाम है ये। आपने अमृत योजना किस काय के लिए बनाई थी? कि हम बिना टिल्लू के 3 मंजिल पे पानी देंगे, हम स्वच्छ पानी देंगे। आपने सैकड़ों करोड़ रुपया जनता का खर्च किया। आज हाल क्या है कि 0 से 72 स्थिति में हम पहुंच गए कि अमृत तो नहीं मिला तो सीवर युक्त बदबूदार गंदा पानी नलों में आ रहा है। वाकई में देखिए, पानी की जो समस्या है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों का कहना है कि पानी की समस्या का कैसे समाधान हो सकता है। आप मुझे बताइए, जो सीवर युक्त पानी आ रहा है घर में, उसके लिए समाधान क्या होना चाहिए? समाधान तो ये है कि वो लोग चेक करें उसको आके, लाइन को पूरा का पूरा, जो ना आजकल तो आधुनिक मशीनें भी आ चुकी हैं, उससे पता लग जाता है लीकेज कहाँ है। वहाँ पे चेक करें, जहाँ सीवर उसके अंदर मिली हुई है उसको सेपरेट करें, वहाँ पे पेस्टिंग करें उसकी। और ये सब काम इंजीनियर बाकायदा अपने सामने देख रेख में करे ना। इंजीनियर का पता ही नहीं है, कारीगर आ जाते हैं, काम करते हैं कि नहीं करते पता ही नहीं, गड्ढा खोदा और चले गए वापस। पानी वही समस्या वहीं की वहीं रहती है। तो आपके इलाके में जो नल की पाइपलाइन है, वो सीवर के साथ, बड़े बुजुर्ग और बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। कभी कोई बीमार होता है, दवाई पानी लगती है। आज श्रमिक का एरिया वैसे है, श्रमिकों के एरिया में आमदनी लोगों की कम है, वैसे ही मिलें बंद हो चुकी है। अब उसके अंदर लोगों का खर्चा जो है ना, वो डॉक्टरी का बढ़ जाता है। क्या करें, एक आधा ऊपर भी चला जाता है।
मोहल्ले का आके सांत्वना दे देता है, बाहर का कोई नेता आता नहीं है कि भाई इसके लिए ये काम हो गया है, चलो भैया हम तुम्हारे को कंपनसेट कर रहे हैं, आपकी लाइन की व्यवस्था प्रॉपर कर रहे हैं, सीवर लाइन पूरी चेक कराते हैं। हमारा इंजीनियर आके खड़ा होकर चेक करेगा, वो तो कोई होता नहीं है। अब ये प्रशासन के ऊपर है। शर्मा जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपने कहा था, बहुत अच्छी बात कही थी कि कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। नगर निगम में आप कितनी बार गए होंगे आवेदन लेकर? नवंबर 2024 में एंट्री शुरू हुई है वहाँ पर। नवंबर 2024 में एंट्री मैंने की हुई है वहाँ पर कि मेरे घर में पानी भरा रहता है, वो रहता है हैं और बाउंड्री के अंदर में अभी सीवर का पानी आ रहा है एकदम। 2 आदमी आ गए, देख के चले गए, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। और गंदा पानी आता है, गंदा पानी मतलब कोई सुनने में तैयार नहीं है, बाल्टी भर के भी रखते हैं, सबको दिखाते भी हैं, लेकिन निगम को प्रशासन सुनाई नहीं दे रहा है। आप कुछ कह रहे हैं? बीच में हमने सुनील शर्मा जी को बुलाया था, गंदा पानी आया था। आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ, आप बताओ। हाँ, मतलब बीच में गंदा पानी आया था, बाल्टी भरी। आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपसे सुझाव मांगूं कि ये जो गंदा पानी आ रहा है इसके लिए नगर निगम कुछ काम करे तो क्या काम करे, क्या करना चाहिए नगर निगम को? नहीं, भाई साहब ने बताया ना अभी, मतलब सुनील शर्मा जी ने बताया है कि से। आप थोड़ा आगे आ जाइए। गंदा पानी घरों में नहीं आए, इतना पैसा 1000 करोड़ रुपया अमृत योजना में चला गया, गंदा पानी घर में नहीं आया, इसके लिए क्या होगा? अमृत योजना के लिए तो लाइनें डालने का ऑर्डर हुआ है। ऑर्डर होने के बाद उन्होंने तामातोड़ काम शुरू किया है। जहां पाइपों की लाइनें डली थी वाटर पानी पीने वाली, उसी के ऊपर सीवर की लाइनें डाली गई हैं। अधिकतर जगह पर अगर वो लाइनें टूटती हैं तो वो सीवर में छे आता है, और आप कितना भी रोक लो वो रुकेगा नहीं। आपको प्रयास करना पड़ेगा कि पहले तो सीवर की लाइन वाटर लाइन से अलग करना पड़ेगी। जब ये प्रयास खत्म होगा, नहीं तो शहर ऐसे ही मरता रहेगा। बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, पर किसी को पता ही नहीं था कि क्यों बीमार हो रहे हैं। जब ये 2-4 की रिपोर्ट आई कि गंदे पानी से हो रहे हैं, जब जानकारी लगी है। प्रत्येक क्षेत्र की हालत है, इस माध्यम से लगातार आंदोलन भी कर रही है विपक्ष, पर सरकार के मुंह को बात देखिए, बात सिर्फ विपक्ष की नहीं है, बात आम लोगों के, नागरिकों के शुद्ध पानी पीने की है। हम ये नहीं कहते कि इस पर कोई राजनीति करे, और ना ही हम किसी प्रकार की राजनीति को महत्व देना चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकार और प्रशासन कम से कम अपना काम तो करे, कम से कम इतना तो करे कि लोगों की जो प्राथमिक ज़रूरत है पीने का पानी, वो तो शुद्ध मिले। अगर पानी ही शुद्ध नहीं मिलेगा तो लोग फिर क्या ये धरती पर रहना चाहेंगे कि नहीं रहना चाहेंगे? पानी प्राथमिक ज़रूरत है, लोग जिंदा पानी से रहते हैं। मैडम, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके घर से अभी भी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है बराबर, ये तकलीफ़ कितने दिन से झेल रही हैं आप? तकलीफ़ तो काफ़ी टाइम से है। एक बच्चा तो एडमिट ही था, उसको आज लेके आए, और दूसरे को भी प्रॉब्लम है। ज़्यादातर पानी की वजह से यहाँ बहुत, हम ही नहीं, बहुत सारे घरों में यही समस्याएं हैं। पेटों में इन्फेक्शन, टाइफाइड, मतलब बहुत समस्याएं हैं। पूरा बिरला नगर इसी गंदे पानी से ग्रसित है। कितने दिन भर्ती रहा बच्चा आपका? बच्चा तो अभी 2-3 दिन भर्ती रहा। अभी और भर्ती फिर से बीच में ले आई आप? हाँ, बीच में ले आए। अभी डॉक्टर ने कहा 1-2 दिन देख लो, आराम पड़ जाए ठीक है, नहीं तो फिर एडमिट कर लेंगे। वाकई में डॉक्टर ने कहा कि 1-2 दिन देख लिया जाए। एक पत्रकार हैं योगेंद्र सेन, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। ये भी शहर में घूमते रहते हैं सामान्य तौर पे। योगेंद्र जी, आप बैठ जाइए, बैठ के बात कर लें। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लगभग आपको 25-30 साल हो गए पत्रकारिता करते? 30 साल से। ग्वालियर का जो हाल अभी मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, ऐसा पहले कभी रहा है? इससे पहले कभी हमने ऐसा इतनी स्थिति खराब नहीं देखी है कि जैसे हम जहाँ देख रहे हैं, हम गंदे पानी की बहुत समस्या देखने को मिल रही है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, स्थिति बहुत ख़राब है। कहाँ कहाँ आपने देखी? आप भी लोगों के बीच में जाते हैं, क्या कहते हैं लोग, क्या मूल समस्याएं आप देख रहे हैं? मूल समस्या जो सीवर पानी मूलभूत समस्याएं तो सरकार की वो है। बाकी सरकार नौकरी दे नहीं पा रही है, अभी सब कुछ दे नहीं पा रही है, लेकिन मूलभूत समस्या दे ही सकती है कम से कम। स्वच्छ पानी तो अधिकार है सबका। ये सीवर और पानी की जो समस्या खड़ी हुई है अभी, इसकी वजह क्या लग रही है आपको? इसकी वजह अनियोजित वो है, अनियोजित प्लानिंग है। आज प्लानिंग पे कुछ भी काम करना है, जैसे अनियोजित तरीके से वाटर लाइन डाल दी, सीवर लाइन डाल दी, ऊंचाई नहीं देखी, नीचाई नहीं देखी, वाटर लाइन कहाँ जा रही, कैसे जा रही है, सब चीज़ें हैं। इसके लिए जिम्मेदार पैसा बहुत खर्च हुआ है। सीवर लाइन पर अमृत योजना से सब पर पैसा खर्च किया है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हुआ, उसका लाभ किसी जनता को नहीं मिल रहा, उल्टा उसका विपरीत असर हो रहा है। बिल्कुल, देखिए अब योगेंद्र सेन का कहना है कि बिना प्लानिंग के काम किया, लेकिन अगर प्लानिंग की भी होगी तो कम से कम उस प्लानिंग से काम करना चाहिए था। उस प्लानिंग से तो काम हुआ नहीं है।
अब मुख्यमंत्री जी, आप मध्य प्रदेश के क्या हर गली में घूमना चाहेंगे? क्या आप हर घर में जाके पानी चेक करेंगे? ऐसा तो आपके लिए संभव नहीं है। संभव उन अधिकारियों के लिए है जो उस शहर में जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं। वो लोग जो जिम्मेदारी से कहते हैं कि भाई हम नगर निगम में हैं और पानी की सप्लाई शुद्ध तरीके से लोगों के घरों तक पहुंच सके, लेकिन हो नहीं पा रहा ये काम। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप चूंकि अभी जुड़े हैं मेरे साथ, ग्वालियर के किस किस इलाके में आपने ये पानी की समस्या, गंदे पानी की देखी? सारे वार्डों में है। जिस वार्ड में ग्वालियर विधानसभा हो, कहीं भी चले जाएं आप, पूरे मध्य प्रदेश में देख ली, सभी जगह गंदा ही पानी है। जनता त्रस्त, भाजपा मस्त, ये हाल है। नेता हैं आप? मैं नेता नहीं हूँ, मैं तो जनसेवक हूँ। ये तो देख ही रहे हो आप, गंदा पानी, कोई नेता वाली बात नहीं है। वाकई में बात तो नेतावारी नहीं है। अब कोई कुछ भी नारे लगाए, लेकिन ये जो पानी देख रहे हैं आप, इस पानी की तस्वीर मैं आपको फिर से दिखाना चाह रहा हूँ। देख लीजिए, यही जो गंदा पानी है जिसे यहाँ नलों के ज़रिए लोगों के घरों तक पहुँच रहा है। अब गलती से अगर ये पानी कोई पी लेगा तो क्या हाल होगा? लोग आरओ का बोतल मंगवा रहे हैं, बाज़ार का पानी पी रहे हैं, और बाज़ार का पानी लोग कब तक पिएंगे? हर आदमी बाज़ार की बोतल बिसलरी का पानी नहीं खरीद सकता। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे शहर में पानी और सीवर की समस्या मैं देख रहा हूँ, वो वाकई में अब विकराल रूप लेती जा रही है। और विकराल रूप इसलिए ले रही है क्योंकि सीवर के पास में, नज़दीक में सीवर की लाइन में जो नलों की पाइपलाइन डले थे वो या तो फूट गए हैं या फिर लीक हो गए हैं, और गंदा पानी उनके ज़रिए लोगों के घरों तक जा रहा है। अब सोचिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लोगों ने सुझाव अपने अपने दे दिए हैं, और उन सुझावों के बाद अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि आखिरकार जितने भी नागरिक हैं इस शहर के, क्या वो सब एक साथ इकट्ठे होकर लोगों का एक समूह बना के जा चुके हैं? लोग पहले लोग नगर निगम में धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन आखिर करे तो करे क्या जनता? क्या गंदा पानी पीकर मरते रहे लोग? क्या कोई अधिकारी इसकी जिम्मेदारी लेगा? ध्यान दीजिए सरकार, क्योंकि यही वो लोग हैं जो सत्ता में किसी भी राजनीतिक दल को लाते हैं, और ये समस्या अगर लंबे समय तक रही तो फिर जनता क्या सोचेगी, क्या करेगी, इसका निर्णय जनता को ही करना है। क्योंकि यहाँ जनता बोल रही है, पानी की समस्या विकराल रूप ले रही है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।